नमस्कार स्टूडेंट जितनी भी राजस्थान की छात्राएं हैं, महिलाएं हैं जो एएनएम का कोर्स करना चाहती हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण है। सभी वीडियो को साझा करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि मैंने जो जानकारी आप लोगों को बताई है वो कैसी लगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एएनएम 2024 और 25 के सेशन के एडमिशन जो हैं वो इसके ऑफलाइन जो फॉर्म है ये शुरू हो चुके हैं। ये फॉर्म 29 तारीख से शुरू हो गए, 29 नवंबर 2024 से शुरू हो गए। इसकी अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2024 है। अब इसकी मुख्य जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आप इस वीडियो पर बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को कंटिन्यू सुनेंगे ताकि आपको इसकी पूरी प्रोसेस की जानकारी मिल जाए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि ये आपको सबसे पहले मैं आपको इसकी फिजिकल जानकारी बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसके लिए पात्र है, इसका एज क्राइटेरिया क्या है, उम्र क्या है, इसके लिए योग्यता क्या है और ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसका स्पीड पोस्ट लगाना है और क्या इसके साथ में पोस्टल ऑर्डर लगेगा। ये तमाम जानकारी जो है वो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा। तो सभी विद्यार्थी, सभी छात्राएं, सभी महिलाएं जो ये कोर्स करना चाहती हैं वो इस वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक और बहुत ही सीरियसली इसको अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी जो है वो छूटे नहीं और आप आसानी से अपना आवेदन जो है वो कर पाएं। और जो भी छात्राएं और जो भी महिलाएं चूरू तहसील से हैं और जो भानोई मित्र के नजदीक हैं वो सभी महिलाएं और छात्राएं वहां पर संपर्क कर सकती हैं ताकि आपको वहां से सारी प्रोसेसिंग और सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वहां पर आपको उपलब्ध मिल जाएंगी ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर वहां पहुंच जाइए और वहां से आप अपना आवेदन जो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी योग्यता क्या है, इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है, इसके लिए योग्यता की प्राथमिकता क्या है। 12वीं पास कर चुकी महिलाएं और 12वीं पास कर चुकी छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, चाहे वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से हों, इसकी साइंस से हों और चाहे वो आर्ट्स से हों, सभी छात्राओं को इसमें शामिल किया जाएगा। सबसे पहले प्राथमिकता बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं उनको दिया जाएगा और सेकंड प्राथमिकता जो है वो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनको दिया जाएगा। लेकिन इस प्रशिक्षण के लिए सभी विद्यार्थी, सभी छात्राएं जो हैं वो पात्र हैं, इसके लिए वो आवेदन कर सकती हैं। इसके आवेदन जो हैं वो आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकती हैं, जहां मेरिट डाउन रहती है, वहां पे अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो वहां पर आप ये कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकती हैं। कई बार क्या होता है कि छात्राओं में एक कंफ्यूजन रहता है कि मैं एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकती हूं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑफलाइन फॉर्म है, आप चाहें तो जितने डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज ये एएनएम की जो कॉलेज हैं, मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसके आवेदन आप भेज सकते हैं और कहां पे कितनी सीटें हैं, ये भी जानकारी मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन आपको प्रत्येक जिले के लिए आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, ये प्रशिक्षण कितने महीने का है? तो ये प्रशिक्षण जो है ये प्रशिक्षण 2 साल का है, 24 महीने का, जिसमें 18 महीने आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप होने के बाद आपको इसका डिप्लोमा दिया जाएगा। डिप्लोमा लेने के बाद आपको एक प्रैक्टिकल किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां पे प्रैक्टिस करने के बाद या किसी भी एनजीओ बेस पर अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो करने के बाद जो आपको अनुभव मिलेगा उस अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर और आपका ये जो डिप्लोमा है इसके आधार पर एएनएम की कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप अपना आवेदन जो है वो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आगे गवर्नमेंट जॉब भी मिलने की संभावना बिल्कुल रहेगी। इसके लिए उम्र का क्राइटेरिया क्या है, उम्र कितनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 31/12/2024 तक जो छात्रा 17 वर्ष की उम्र को पूर्ण कर लेती है वो छात्रा इसके लिए एलिजिबल है। 17 वर्ष की उम्र 31/12/2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए, जिसको आप अपने मोबाइल पर एज कैलकुलेटर निकाल के वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां से आपकी उम्र अगर 17 वर्ष पूरी हो रही है तो आप जो भी छात्राएं हैं वो इसके लिए पात्र हैं, इसका आवेदन जो है अप्लाई कर सकती हैं। मैक्सिमम उम्र जो है वो 34 वर्ष की है, 34 ईयर्स। 34 वर्ष तक की महिलाएं जो हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। अगर कोई भी महिलाएं अतिरिक्त श्रेणी में आती हैं, जैसे विकलांग है, विडो है या ओबीसी है, एससी एसटी की कोई भी छात्राएं या महिलाएं हैं, तो वो महिलाएं जो हैं उनको 5 वर्ष की जो है वो अतिरिक्त छूट दी गई है, जिसके लिए वो अपना इसमें ऐड कर सकती हैं, यानी 39 ईयर्स तक
आप एएनएम का कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं, आप इसका कोर्स जो है वो कर सकते हैं। आरक्षण अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो नियमानुसार जो दिया गया है वही है, उसके आधार पर आप लोगों का जो छूट है, इसकी आरक्षण की जो छूट है वो सबको ये बराबर दी गई, बराबर नहीं अलग अलग दी गई है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको मैं आपको बता नहीं पाऊंगा पूरा, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके लिए कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट हैं, इसके लिए टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 34 हैं और 34 डिस्ट्रिक्ट में 1650 सीटें हैं। 1650 सीटों पर ये आवेदन जो है वो लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा सीटें कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बाकी जितने भी देखिए मैंने आपको 34 डिस्ट्रिक्ट बताए हैं, 34 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1650 सीटें हैं। 1650 सीटों में ज्यादा सीटें कहां पर हैं, जैसे मिनिमम 60 सीट हैं, मिनिमम 45 सीट हैं और मैक्सिमम 60 सीट हैं। तो मैं आपको 60 सीटें वो डिस्ट्रिक्ट बता देता हूं जहां पर 60 सीटें हैं, बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट बचेंगे उनमें सब में 45 सीटें हैं। सबसे पहले अजमेर में 60 सीटें हैं, और उसके बाद नागौर में 60 सीटें हैं, और इसके बाद भरतपुर में 60 सीट हैं, और इसके बाद जयपुर प्रथम 60 सीटें हैं, कोटा इसमें भी 60 सीटें हैं, और उदयपुर में 60 सीट हैं, जोधपुर में 60 सीटें हैं, और केकड़ी अजमेर वहां पे भी 60 सीटें हैं, और बाकी जितने भी बचे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सब में 45 यानी 45 सीटें हैं। जो भी छात्राएं महिलाएं अगर मैक्सिमम जहां सीटें हैं वहां अप्लाई करना चाहती हैं तो मैंने डिस्ट्रिक्ट आपको बता दिए, बाकी सब जगह 45 सीटें हैं, 45 सीटें हैं। एक कॉलेज के अंदर मेडिकल इसकी एएनएम की 45 सीटें हैं। अब ये फॉर्म आपको कहां से मिलेगा और आपको इसको अप्लाई कैसे करना है और आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन फॉर्म है, ये हर जगह ई मित्र पर जाकर आप रिक्वायरमेंट रखेंगे तो उसके ऊपर सेशन आपको देख लेना है कि फॉर्म का जो सेशन है उसके ऊपर 2024 और 25 लिखा हुआ होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। जैसे यहाँ सबसे ऊपर जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पर 2024 और 25 का सेशन बिल्कुल लिखा हुआ होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी फॉर्मेट सब जगह एक ही होता है, कोई फर्क नहीं होता है इसमें। प्रशिक्षण की जानकारी जो है आपको अपनी जो मार्कशीट की जानकारी है वो यहाँ पे कंप्लीट डालनी है, और इसके बाद आपको नंबर 1 में आता है पॉइंट में, सबसे पहले आपको एक फोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज फोटो लगाने के बाद आपको 10वीं और 12वीं की डिटेल डालनी है, बड़े साफ सुथरे अक्षरों में डालनी है, कोई काटा छांटी बिल्कुल नहीं करनी है वरना आपका फॉर्म रद्द माना जाएगा। काटा छांटी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नंबर 1 में आपकी जो जातिगत वर्ग है, आप ओबीसी से हैं, SC ST से हैं या कौन सी कैटेगरी से हैं, उस पर टिक कर देना है। नंबर 2 में आपका जो अलग श्रेणी, अगर कोई विकलांग कैटेगरी है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। इसके अलावा जो महिलाएं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो ना करना है। तो लगभग इसमें ना का ऑप्शन ज्यादा होता है, और हाँ का अगर किसी को लागू है एडिशनल कैटेगरी तो वहां पे आप डाल सकते हैं। 5 नंबर का जो ऑप्शन, 6 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें आपको विशेष करके ध्यान रखना है। 6 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें पोस्टल ऑर्डर की जानकारी देनी है। तो पोस्टल ऑर्डर के नीचे एक नंबर आता है, जो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। आपने पोस्टल ऑर्डर कितनी तारीख को खरीदा है उसकी तारीख आपको वहां लिखनी है। पोस्टल ऑर्डर 20 रुपए का लेना है, 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर इसके साथ संलग्न करना है, और ऑफलाइन फॉर्म के साथ पूरी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी है। जो भी आपके नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस जो भी लिखेंगे वो सभी साफ सुथरे अक्षरों में कैपिटल अक्षर में आपको लिखना है, और उसके बाद आपका एड्रेस बिल्कुल साफ सुथरा और क्लियर होना चाहिए ताकि आपको वहां से कोई डाक डिस्पैच की जाए, या आपका अगर चयन होता है तो आपका एड्रेस सही होगा, साफ सुथरा होगा तो ही आपके पास डाक वहां से पहुंचेगी, वरना आपके पास डाक जो है वो नहीं पहुंचेगी। इसके बाद एक आगे जाके भाग से जो है वो आपको बिल्कुल नहीं भरना है, वो उन्हीं महिलाओं को भरना है जो महिलाएं पहले से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या आशा सहयोगी हैं, तो ही उनको वहां पर डिटेल फीड करनी है। बाकी अन्यथा किसी भी छात्रा को वहां पर कोई डिटेल फीड नहीं करनी है। जो महिलाएं इसके लिए एलिजिबल नहीं है उनको इसमें कुछ भी नहीं भरना है। भाग द घोषणा पत्र है, वहां पे विद्यार्थी का नाम, पिताजी का नाम और नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद इसके साथ 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और एक अपना आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करके एक लिफाफे में डालने हैं, और लिफाफे में डालकर लिफाफे पे एड्रेस करना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जयपुर जा रहा है तो जयपुर, चूरू जा रहा है तो चूरू, और
रतनगढ़ चूरू नहीं जाएगा, रतनगढ़ होगा चूरू का एड्रेस, लेकिन CMHO या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम से आपको उस डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड नंबर है वो बिल्कुल कंपलसरी है, वो आपको ट्रैक करना है, निकालना है और लिखना है। और उसके बाद आपको इसकी स्पीड पोस्ट करानी है, या रजिस्ट्रार करा सकते हैं या स्पीड पोस्ट करा सकते हैं। उसके माध्यम से आपको डाक जो है वो 3 दिन, अंतिम तिथि से 3 दिन पहले आपको डाक भेजनी है, उसके बाद आपकी डाक एक्सेप्ट नहीं होगी। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को सीरियसली समझ के सभी के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, और साझा और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।